हाय, राधे राधे। योर फेवरेट स्पिरिचुअलिस्ट इज़ राइट है। सो आई एम होपिंग कि आप सभी लोग बिल्कुल हेल्दी, प्रोटेक्टेड और हैप्पी, बिल्कुल सेफ़ होंगे। ठीक है। आज की वीडियो हमारी डिटैचमेंट सीरीज़ की पार्ट 3 है, जिसमें हम कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे और स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो देखो, जब भी हम किसी चीज़ से परेशान हो रहे होते हैं, ठीक है, या फिर किसी चीज़ से हर्ट होते हैं ना, और हमको कहीं ना कहीं पता होता है कि ये चीज़ हमें परेशान कर रही है क्योंकि हम इससे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। ठीक है। तो ये जो मैं अभी आपको एक टेक्निक बताने वाली हूँ, इस टेक्निक को मैंने नाम दिया है स्टेप बैक टेक्निक। ओके, ये टेक्निक अटैचमेंट वाली चीज़ में भी काम आएगी। ठीक है। और जब ओवरथिंक करते हैं ना, तब भी ये टेक्निक अच्छे से काम आएगी। आप इसको समझना और यूज़ करना सीखना। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमको क्योंकि पता होता है कहीं ना कहीं कि भाई ये दिक्कत हो रही है क्योंकि हम अटैच्ड हैं इस चीज़ से, या फिर इस इंसान से, या फिर इस सिचुएशन से, या फिर आउटकम से। ठीक है। तो अब ऐसे टाइम पे हमने क्या करना है कि सबसे पहले जब भी हमें कोई चीज़ परेशान कर रही हो, ठीक है, हर्ट कर रही हो, जैसे अगर मैं किसी एक इंसान की बात करूँ, ठीक है, मैं एग्जांपल लेके चलती हूँ कि तुमने अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैसेज करा है और उसका रिप्लाई नहीं आया। तो जब होता है ना ऐसे, तो बहुत ज़्यादा ना ऐसे एंग्शियस हो जाते हैं कि यार मैंने तो इतने रिप्लाई मैसेज भेज दिए, उसका सामने से रिप्लाई नहीं आ रहा। एक मैसेज, 2 मैसेज, 3 मैसेज, 10 मैसेज, 50 मैसेज, 100 भी हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है। और सामने वाला इंसान मक्खी और सामने वाला इंसान जब रिप्लाई नहीं करता ना, तो उससे क्या होता है, क्योंकि हम उससे अटैच्ड है, तो उसके जो एक्शंस होता है, क्योंकि हम उससे अटैच्ड हैं, तो सामने वाले के जो एक्शंस होते हैं ना, जो भी वो इंसान कर रहा है, वो हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करने लगते हैं। और उससे उसका कोई नुकसान नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा ही, मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा गिल्ट होता नहीं है कि बहुत ज़्यादा सैड, अपसेट और बिल्कुल ऐसे सफोकेट वाली फीलिंग आने लगती है हमें जब भी ऐसा कोई चीज़ होती है। तो इसीलिए ये क्यों हुआ, क्योंकि आप अटैच्ड हैं, है ना, सामने वाले इंसान से। ठीक है। तो आपने ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, जैसे कि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, मतलब चीज़ें परेशान कर रही हैं, तो आपने क्या करना है, स्टॉप, स्टेप बैक, ब्रीथ, थिंक, लेट गो। ठीक है। स्टॉप, स्टेप बैक, ब्रीथ, थिंक, लेट गो। ठीक है। अब ये समझाती हूँ क्या। देखो, जब भी हो रहा हो ना ऐसे, तो आपको अपने थॉट को, क्योंकि हमारे दिमाग का ना ये सिस्टम होता है कि डिफेंसिव मोड ऑन हो जाता है जब भी कोई चीज़ ऐसी होती है ना जो हमें पसंद नहीं आ रही होती है, वो हो रही होती है, तो हमारे दिमाग का ये डिफेंसिव मोड होता है कि वो ओवर थिंक करने लग जाता है, उसके नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें बनाने लगता है। ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे रियलाइज़ हो रहा हो, तो वहीं रुक जाओ, अपने थॉट्स को वहीं रोक दो। ठीक है। ये हम सब कर सकते हैं, करके देखना, ट्राई करना। अपने उस वर्जन को वहीं रोक दो और अपने आप से थोड़ा पीछे हो, मतलब कि जो वर्जन है ना, आपको जो परेशान है, ठीक है, इससे थोड़ा पीछे होके वो जो सिचुएशन है उसे एनालाइज करो। ठीक है। क्या बोला मैंने, स्टॉप, अपने थॉट्स को रोको, स्टेप बैक, पीछे हो जाओ, देन टेक अ डीप ब्रेथ। ठीक है। कोई भी सिचुएशन ना एकदम से रिएक्शन नहीं मांगती, 1-2 मिनट तो हर कोई सिचुएशन देती है आपको एनालाइज करने के लिए। ठीक है। तो स्टेप बैक, देन ब्रीथ, और उसके बाद ना एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अपनी जो सिचुएशन है उसको, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से अपनी जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करना। ठीक है। जैसे कि अगर सामने वाले इंसान ने मैसेज नहीं करा, तो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ना। मे बी वो इंसान परेशान हो, अपनी कोई सिचुएशन से डील कर रहा हो, मे बी सिंपली वो बिजी हो, या फिर उसको स्पेस चाहिए हो, या फिर उसका फ़ोन की चार्जिंग खत्म हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। नहीं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, हमारे दिमाग ऐसे क्योंकि वो अटैच होता है, तो नेगेटिव चीज़ बनाने लग जाता है कि उसको हमसे बात नहीं करनी, वो दूर जा रहा है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने सिंपली उसको, जो सिचुएशन है ना, उसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना कि यार ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, मैं क्यों परेशान हूँ बेफालतू में। और अगर, ठीक है, मतलब आपको सिंपली ऐसा सोचना है। उसके बाद लेट गो, कि मैंने तो मैसेज कर दिया ना, बस सिंपली मुझे अपनी बात कहनी थी, मैंने कह दी, सामने वाला इंसान देख लेगा और रिप्लाई आ जाएगा, और बस उसके बाद उस चीज़ को लेट गो कर देना है। आपने नहीं सोचना इतना ज़्यादा उसके बारे में। ठीक है। जो होगा अच्छा ही होगा, मैसेज, वो इंसान अच्छा होगा आपके लिए, तो आपके साथ बना रहेगा। अगर उसके वाइब्रेशन मैच नहीं करती, तो भगवान जी आपके लिए उससे बेटर इंसान लेकर आएंगे। ओके। इतना ज़्यादा अटैच नहीं होना होता किसी भी चीज़ से। उससे क्या होता है ना कि भगवान जी आपके लिए कुछ बड़ा सोच के रखते हैं, और आप कहते हो कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, यही चाहिए। जैसे आप जो है छोटी वाली रबड़ वाली बॉल होती है, आपको चाहिए कि आपको उससे ही खेलना है, मतलब आपको वही चाहिए। लेकिन भगवान जी ने आपके लिए बड़ी वाली बॉल रख रखी कि नहीं, वो जो बड़ी वाली बॉल नहीं होती जिसके अंदर हम जाते हैं फिर खेलते हैं ऐसे गोल गोल घूम के, मैं तेरे को वो उससे खिलवाऊंगा। हम ना वो नहीं सोच पाते जो भगवान ने हमारे लिए तय करा होता है। हमारे प्लान हमेशा बहुत छोटे होते हैं, भगवान के प्लान हमेशा बहुत बड़े होते हैं, तो उन पे ट्रस्ट करना हमारा काम होता है। ठीक है। और अगर हम भगवान पे ट्रस्ट करेंगे, उनके टाइमिंग पे ट्रस्ट करेंगे, उनके प्लान्स पे ट्रस्ट करेंगे और अपना काम खुद करते रहेंगे, तो सब कुछ बहुत आसान और बहुत अच्छा मिलेगा हमें, सच में। ठीक है। तो ये थी हमारी पहली टेक्निक। और आपको पता है ये करने से ना हमारी 70% दिक्कतें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम जो अपनी ओवर थिंकिंग वाली चीज़ होती है, ओवर अटैच वाली चीज़ होती है, उसको छोड़कर एक अलग तरीके से सोचने लगता है ना, तो उससे ना हमें डिसीजन मेकिंग चीज़ होती है, हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है ना, वो अच्छी हो जाती है। ठीक है। और उससे हमें अच्छी तरह सिचुएशंस समझ आने लगती हैं कि भाई ये जो हो रहा है, ये आखिर हो क्यों रहा है और ये कैसे ठीक होगा। इसी में सेकंड चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे कभी कभी आपको होता है ना कि आप इतना ज़्यादा थक चुके होते हो कि आपको ना वो सिचुएशन भी नहीं वो करनी होती, मतलब एग्जामिन नहीं करनी होती, आपको नहीं जानना होता कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना। बस वो जो स्टेप बैक था ना, उसके बाद ब्रीथ करते रहना है और शांति से बैठना है, जस्ट स्टिल।
एग्जिस्ट करो सिर्फ, ठीक है, सिर्फ एग्जिस्ट करो। मतलब वो जो चीज़ें हो रही हैं ना उसको सिर्फ देखते रहो, मत सोचो। कोई ब्रॉडर पर्सपेक्टिव नहीं बन पा रहा है अगर आपके पास उस टाइम के लिए, इतना एग्जॉस्ट हो चुके हो आप ऑलरेडी, तो मत सोचो उस चीज़ के बारे में, ठीक है। सिंपल बैठ जाओ, ना कुछ करो, ना कुछ सोचो, ना कुछ देखो, बस ओके एग्जिस्ट करो सिर्फ, ठीक है। मैंने ना थोड़ी सी फ़ैन की स्पीड तेज़ कर दी है क्योंकि ना मक्खी आ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। गर्मियों में यही होता है, बारिश का भी मौसम हो रहा है, तो अगर आपको पीछे से थोड़ी एक्स्ट्रा आवाज़ आ रही हो ना तो हैंडल कर लेना प्लीज़। अभी भी आ रही है यार मक्खी, कहाँ से आती है इतनी मक्खी। और हमारे पास जो दूसरी टेक्निक है उसका मैंने कोई नाम नहीं दिया है, वो यही है कि एक्नॉलेज करो जो भी तुम्हें दिक्कत हो रही है ना, उसको अवॉइड मत करो। जैसा भी फील हो रहा है उसको प्रॉपर तरीके से फील करना है आपने, ठीक है। कि अगर आपको अपसेट फील हो रहा है, ठीक है, ऐसे सफोकेट वाला फीलिंग हो रही है आपको, या फिर आपको दुखी फील हो रहा है किसी रीज़न से, तो उस फीलिंग से ना भागना नहीं होता कि नहीं मुझे ना अच्छा फील नहीं हो रहा तो मैं ना रील स्क्रॉल कर लेती हूँ, ठीक है, या फिर ओवर ईटिंग कर लेती हूँ। नहीं, इससे पता है क्या होता है, इससे ना आप ना अपने प्लैनेट्स भी ख़राब कर देते हो। आपको पता है ओवर ईटिंग करने से प्लैनेट ख़राब होता है। अगर मतलब आप लोगों को थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह में इंटरेस्ट होगा या फिर आपको नॉलेज होगी ना, तो उससे तब आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि जब हम ओवर ईटिंग करते हैं ना तो उससे हमारे प्लैनेट्स ख़राब हो जाते हैं, और फिर वो और ज़्यादा कहीं हमारे जो लाइफ की फील्ड होती है ना अलग अलग, उनमें दिक्कत करने लग जाती है। लोगों को लगता है ऐसे कि यार स्ट्रेस हो रहा है और कि ज़्यादा खा लेती हूँ स्ट्रेस ठीक हो जाएगा, मतलब जैसे सीरियल वगैरह में दिखाते हैं, है ना, नॉर्मल भी लोग करते हैं। मतलब जब मेरे को होता था ना स्ट्रेस, तो मैं क्या करती थी, स्टार्टिंग में बता रहे हैं, बहुत 3-4 साल पहले की बात है ये, तो मैं बहुत ज़्यादा ना चॉकलेट्स खाती थी, ठीक है। अब मतलब मेरे को ऐसा दिमाग साइकोलॉजी तरीके से, ठीक है, मेरे को लगता था कि ना ये चॉकलेट्स खाने से मेरा दिमाग वो सही हो रहा है, मतलब मेरे को अच्छा फील हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। दिक्कत और हो जाती थी, अब मैं मीठा भी नहीं खा सकती हूँ उस चॉकलेट खाने के चक्कर में, इतना ज़्यादा मेरे को ऊब हो चुका है ना मीठे से। कभी कभी ना हम लोग को रियलाइज़ भी नहीं होता कि हम ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं, जैसे कि ओवर ईटिंग। मैंने बताया अपना, मैं पहले के टाइम पे बता रही हूँ, जैसे मैं ओवर ईटिंग करने लग जाती थी तो मेरे को नहीं रियलाइज़ होता था कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ। वो मेरी मम्मा बताती थी कि तू ज़्यादा क्यों खा रही है, कुछ कोई दिक्कत है। तब ऐसे जैसे मैं किसी और को बताऊँ ना, तो मेरी एक फ्रेंड है, उसको जब कोई चीज़ परेशान करती है ना तो वो घर की साफ़ सफाई करने लग जाती है लिटरली, और उसको भी नहीं पता चलता कि उसे कोई चीज़ परेशान कर रही है इसलिए वो घर की साफ़ सफाई कर रही है थी, क्योंकि वो उस चीज़ में इतना खो जाती थी कि उसको समझ ही नहीं आता था कि वो कर क्यों रही है, बल्कि उसका घर साफ़ होता था फिर भी वो घर साफ़ करने लग जाती थी। मतलब ये ना ऐसे हमारे दिमाग के ना डिफेंसिव पोस्चर्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसी चीज़ रियलाइज़ हो कि हाँ, आप हर किसी का डिफेंसिव पोस्चर होता है कुछ ना कुछ, ठीक है, तो आपको ना वो देखना है कि जब आप स्ट्रेस होते हो तो आप क्या करते हो, तो आपको वो उस पर रोक लगानी है, ठीक है। जैसे कोई रील्स बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करता है रात के, मतलब 11-12 बजे के बाद भी रील्स स्क्रॉल, मतलब मेरा तो ये है कि 10 बजे के बाद फ़ोन उठाना इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है, मतलब किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि 9 से 10 बजे के बाद जो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल उसमें बह जाते हैं कि हमें मतलब 10-10, 15-15 साल पुरानी बात, या फिर 5-5, 6 साल पुरानी बातें भी ना, कि इसने मेरे साथ ये करा था, इसने वो करा था, या मैंने ये इसको वैसे जवाब क्यों नहीं दिया तब, ठीक है, ये सब याद आने लग जाता है। तो इसलिए रात को 9-10 बजे के बाद ना, हो सके तो 9-10 बजे तुम्हें सो जाना चाहिए, उसके बाद नो फ़ोन, वरना दिमाग पे ऐसे ही असर होगा फिर ना एक्सेसिव खाना, ठीक है, या फिर डरना। किसी किसी का होता है कि वो ना बहुत ज़्यादा डरने लगता है, कोई बात नहीं होती फिर भी बहुत ज़्यादा डरने लगता है, या फिर सामने वाले इंसान के लिए बहुत ज़्यादा और ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड हो जाना, ठीक है, कि उसने अगर 3 मैसेज का रिप्लाई नहीं करा तो 10 मैसेज और कर दिए, भाई उसने तेरे 3 मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, अभी तो आगे के 10 का कैसे करेगा, देखा ही नहीं है ना, क्योंकि कैसे करेगा, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा डाउट आ जाना, ठीक है, और ना गुस्सा भी आता है ऐसे में, ठीक है। जब बेफालतू में गुस्सा आता है ना, तो ये एक इंडिकेशन होता है, जैसे मेरे सामने अगर किसी को बेफालतू में गुस्सा आता है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि वो कहीं ना कहीं से, ये नहीं कि मैं भी, उसने गुस्से में मुझे कुछ कहा तो मैं भी उसको गुस्से में, नहीं, क्योंकि वो इंसान परेशान है, ठीक है, वो इनसिक्योर है, वो किसी चीज़ से स्ट्रेसफुल है, दैट डजंट मीन ना कि मैं भी उसके साथ बीमार हो जाऊँ। अगर सामने वाला इंसान बीमार है तो हमें उसे या तो ठीक करना होता है, या फिर अगर नहीं ठीक कर सकते तो उससे दूर हो जाना चाहिए। ये नहीं कि हम उसके साथ उसी के इन्फेक्शन में मिलकर बीमार हो जाए, नहीं ना, ऐसा नहीं करना होता ना, ठीक है। तो ये थी इस वीडियो की 2 टेक्निक्स, ठीक है। पहला था स्टेप बैक टेक्निक, दूसरा था क्या कि एक्नॉलेज करो, ठीक है। तो आज हमारा डे 3 है, मतलब बीच में 2 दिन स्किप हुए हैं, वो इसलिए हुए थे ताकि वो जो पहले की वीडियोस में बताई चीज़ है ना, आप उसको कंटिन्यू कर सको। आई होप कि आप वो चीज़ें अभी भी कंटिन्यू कर रहे होगे, ठीक है। और ये जो डिटैचमेंट वाली चीज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा नेसेसरी होती है। आप डिटैचमेंट के थ्रू कुछ भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, लिटरली कुछ भी, ठीक है। और आपने क्या करना होता है ना, ये जो मतलब जल्दबाजी नहीं करनी होती कि यार मैं ये टेक्निक कर लेती हूँ तो मैं डिटैच हो जाऊँगी। मैंने भी ये गलती करी थी, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो गलती ना करो, क्योंकि उससे ना और ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आप ट्रस्ट करो, प्रोसेस करते रहो, सब हो जाएगा, ठीक है। मैं भी अभी फुल्ली डिटैच्ड नहीं हुई हूँ, बट ट्रस्ट भी इम्प्रूवमेंट बहुत आता है, ठीक है। लोगों को साल लगते हैं, और सच में ये ऐसी चीज़ है ना, लाइफ का पार्ट है, क्योंकि साल ही लगता है। कोई इंसान से डिटैच हो सकता है, कोई सिचुएशन से डिटैच हो सकता है, तो किसी किसी की ना अलग अलग चीज़ें होती हैं। कभी कभी वो इंसान से डिटैच हो पाता है, कभी कभी वो मटेरियलिस्टिक चीज़ से डिटैच नहीं हो पाता, कोई सिचुएशन से, किसी डर से, तो वो टाइम लगता है उसको, ठीक है। और टाइम लगना की बात ये नहीं है कि कोई बुरी चीज़ है, नहीं, जैसा है जो है ठीक है, हम कर रहे हैं, हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। और जब जब आपको रियलाइज़ हो रहा हो ना कि हाँ आप ओवरथिंक कर रहे हो या फिर आप किसी चीज़ के अटैचमेंट की वजह से परेशान हो रहे हो, तो आपने तभी स्टॉप और स्टेप बैक वाली टेक्निक कर देनी है। मतलब रुक जाओ और एनालाइज़ करो, ये नहीं कि सीधा एक्शन कर दिया, नहीं, रुको, थोड़ा सा सांसें लो, एकदम से नहीं कुछ करना, ठीक है, रुको, सोचो, और जब जब होगा तब तब करो। वो अपने आप ना प्रैक्टिस में आ जाएगा। रिवीजन करते हैं ना हम, बार बार पढ़ के, तो फिर हमें एकदम से आ जाता है। जैसे बच्चों को टेबल पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ाया जाता है ना, बार बार पढ़ाया जाता है, रटवा देते हैं उन्हें। तो आपने भी ये चीज़ रटनी है, ठीक है। जब भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपका फिर ऐसा ही हैबिट हो जाएगी, आपकी बॉडी की, आपके दिमाग की सोचने की क्षमता ऐसी ही बन जाएगी कि आप ना फिर सीधा ऐसे ही सोचोगे। ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव सोचने लगे होगे, नहीं, वो ऐसा बन जाता है। हम लोग पहले हम कॉन्शियसली करते हैं, फिर हमारा दिमाग या फिर मतलब फिर हम सबकॉन्शियसली करने लग जाते हैं वही चीज़ें। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी और ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। फॉलो करना, अच्छे से हो जाएगा सब, और हमेशा सेफ रहना। गिविंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। राधे राधे।